था कि भगवान को उसके यहाँ पर आना पड़ा। कार्य क्या था? एक बड़ा सुंदर सा भक्त नाम था जो अधिक भोजन ग्रहण करता था। जो अधिक भोजन ग्रहण करता था तो नाम रख दिया भोजन भट्ट। जो ज्यादा भोजन ग्रहण करता था तो भोजन भट्ट नाम रख दिया। घर वाले भोजन भट्ट कहकर के बुलाते थे। 2.5 किलो भोजन एक समय में ग्रहण करता था, खाता था, लेकिन कोई भी कार्य नहीं करता था। तो कोई कार्य नहीं करता तो घर वालों ने विचार किया, बोले इतना भोजन ग्रहण करता है, कोई काम नहीं करता, बोले इसका क्या किया जाए? तो घर वालों ने विचार किया और घर से निकाल दिया। बोले आपको हम बिठा करके कब तक खिलाएंगे? आप एक कार्य करो, आप यहाँ से चलते बनो और जाकर के अपनी व्यवस्था स्वयं करो। जब घर से निकाल दिया, थोड़ी दूरी पर गया, फिर लौट करके आया। तो लौट करके आया, घर वालों ने कहा बोले लौट करके क्यों आए हो? तो कहता है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग मुझे घर से निकाल करके पछता रहे हो, इस वजह से मैं लौट करके आया। घर वालों ने कहा कि हम आपको निकाल करके बिल्कुल नहीं पछता रहे, आप प्रस्थान करो। लौट करके गया, विचार करता है, बोले यहाँ से तो दाना पानी खत्म हो गया, बोले कोई और चल करके स्थान ढूंढना पड़ेगा। चल करके जब जा रहा था तो रास्ते में एक आश्रम दिख गया। जैसे आश्रम की ओर देखा, बोले बहुत हट्टे कट्टे मोटे ताजे संतों को देखा, बोले यह व्यवस्था सही है, यहाँ चल करके और निवास करना चाहिए, भोजन का भी बंदोबस्त हो जाएगा। जब चल करके आया और आश्रम में पहुंचा, आश्रम में अंदर आकर के देखा, बोले अंदर बहुत मोटे ताजे संत हैं, पंगत चल रही है भोजन की। महंत जी के पास पहुंचा, महंत जी से जाकर के कहा, बोले महाराज जी हमारे रहने का ठिकाना नहीं है और ना ही खाने का ठिकाना है, तो अगर आपका आशीर्वाद हो तो हम इस आश्रम में रुक जाएं। महंत जी ने कहा कि अगर कहीं जगह नहीं है तो आप आकर के यहाँ रुक जाओ। तो वहां पर रहने लगा। बोले प्रभु काम क्या करना पड़ेगा? बोले कोई कार्य नहीं करना, थोड़ा बहुत गायों की सेवा कर लेना और भगवान का भजन करो और भोजन करो और मस्ती से रहो। तो जब आकर के रहने लगा, पहले दिन हुआ व्यतीत हुआ, एक पंगत में भोजन ग्रहण किया लेकिन भूखा रह गया। महंत जी के पास पहुंचा, बोले महाराज जी अगर आप बुरा न माने तो एक कार्य करें कि एक पंगत में हमारा पेट नहीं भरता तो 2 पंगत में भोजन कर ले। तो महाराज जी ने कहा कि शायद थोड़ा ज्यादा खाता होगा, बोले आप दोनों पंगत में भोजन करें। तब वो व्यक्ति जो हुआ उस आश्रम में रहने लगा, कार्य करता, भोजन करता और पड़ा रहता। एक दिन उस आश्रम में चल करके आ गई एकादशी। जब एकादशी चल करके आई, कार्य करने में लगा था, कार्य करके जल्दी जल्दी और रसोई की तरफ आया। रसोई की तरफ आकर के देखा कि आए तो सारे चूल्हे जो हैं वो शांत पड़े हुए हैं, कोई भोजन नहीं बन रहा है। जब भोजन बनता हुआ नहीं देखा तो विचार करता है, बोले आज शायद किसी के यहाँ पर भंडारा होगा, शायद कहीं बाहर जाना होगा, इस वजह से और भोजन नहीं बन रहा है। महंत जी के पास पहुंचा, महंत जी से कहा, बोले महाराज जी आज किसके यहाँ पर भंडारा है? बोले भंडारा? बोले आज तो किसी के यहाँ पर नहीं है। बोले फिर आज आश्रम में जो चूल्हे वो शांत क्यों पड़े हुए हैं, भोजन क्यों नहीं बन रहा? बोले आपको नहीं पता? बोले आज एकादशी है और आज सभी को व्रत रखना अनिवार्य है, सभी को व्रत रखना पड़ेगा। बोले गुरुदेव अगर ऐसा हो कि एक व्यक्ति व्रत ना रखे तो? बोले क्या हुआ? बोले गुरुदेव अगर आज आपने एकादशी का व्रत कराया ना तो कल की द्वादशी नहीं देख पाऊंगा। गुरुदेव ने कहा बोले कोई बात नहीं, आप एक कार्य करो तो सूखी सामग्री लेकर के जाओ और नदी के किनारे पर जाकर के और भोजन बना लेना और भगवान का भोग लगा करके ग्रहण कर लेना। उसने कहा बोले मरता क्या नहीं करता? बोले यह कार्य भी कर लेंगे। बोले हम अपने हाथ से बना लेंगे, आप सूखी सामग्री दे दीजिए। आज सूखी सामग्री ली है और ले जा करके और मिट्टी का चूल्हा बनाया और चूल्हा बना करके भोजन बनाने लगा। और जब भोजन बना करके और पाने लगा तो विचार आया, तो गुरुदेव ने कहा था कि भगवान का भोग लगा देना, बिना भगवान का भोग लगाए भोजन ग्रहण नहीं करना। तो आज क्या करता है कि भोजन की जो थाली लगाई थी आज भगवान के लिए रख दी और भगवान को बुलाने लगे कि सीताराम आइए
ही और भोजन का भोग लगाने लगा। विचार करता है, बोले प्रभु से कहा, बोले प्रभु आकर के भोजन ग्रहण करो। अब मूल भक्त है, भगवान के बारे में जानता तो है नहीं, विचार करता है कि शायद भगवान स्वयं आकर के और भोजन को ग्रहण करेंगे। तो भगवान जब आकर के और भोजन को ग्रहण नहीं किया तो भगवान से कहता है कि प्रभु कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप आश्रम के भरोसे पर बैठे हो? अगर आश्रम के भरोसे पर बैठे हो तो उसके भरोसे पर मत बैठना, क्योंकि आश्रम में आज कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वहां पर तो सभी लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं, वहां पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर भोजन करना है तो जो रूखी सूखी हमारे यहाँ पर हैं, आप आकर के रसी का भोग लगा दीजिए। इस प्रभु राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए मेरे राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। जैसे कहा कि प्रभु भोजन का भोग लगाओ। भगवान ने और भक्त के भाव को देखा। आज जैसे भक्त के भाव को देखा और भगवान आज माता सीता के समेत प्रकट हो गए हैं। जैसे माता सीता और प्रभु श्री राम को देखा, विचार करता, बोले हमने एक को बुलाया था, ये तो दो दो चले आए। अब विचार करता, बोले प्रभु दो आए हो कोई बात नहीं, हमने एक को बुलाया आप दो आ गए। बोले कोई बात नहीं, आप दो आए हो, अब भोजन को ग्रहण कराएंगे ही। बोले आप दोनों ही भोजन ग्रहण करें। प्रभु श्री राम और सीता मैया ने दोनों ने भोजन को ग्रहण किया। आज जो बचा था खुद ने ग्रहण किया। विचार करता है कि आज आधी एकादशी तो हो ही गई। लौट करके आया, गुरुदेव से कहा, बोले गुरुदेव एक कार्य करना कि आपके जो भगवान है ना, एक को बुलाते हैं वह दो आ जाते हैं। एक कार्य करो, कल से हमको सामग्री बढ़ा करके देने। गुरुदेव ने कहा कि शायद ज्यादा भूख लगती होगी, इसकी वजह से बोल रहा है, भूखा रह गया होगा। दूसरी एकादशी चल करके आई और फिर से गुरुदेव ने जो सामग्री उसको डबल करके और दे दिया। जाकर के नदी के किनारे पर पहुंचा, फिर से भोजन बनाया और भोजन बना करके थाली लगा करके रखी और भगवान को बुलाने लगा कि सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। आज जैसे भक्त ने कहा कि प्रभु माता सीता को साथ लेकर के आओ और भोजन का ग्रहण करो, तो आज भगवान ने भी चमत्कार कर दिया। मैया सीता के साथ में अपने भैया लक्ष्मण को लेकर के प्रकट हो गए। अब भक्त जो है भगवान को देखने लगा, बोले एक को बुलाया दो आए थे, अब दो को बुलाया तीन चले आए। बोले प्रभु यह बताओ कि आप भगवान हो या रासमंच के कलाकार? बोले एक देखो, जब देखो एक बढ़ जाता है। बोले प्रभु अब आप तीन आए हो, बोले आप तीनों भोजन को ग्रहण करो। तीनों ने भोजन ग्रहण किया, फिर से थोड़ा सा भूखा रह गए। जाकर के गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव सामग्री दुगनी करके दीजिए। बोले हमने दो को बुलाया, आज तीन आए। बोले क्या पता कल कितने आ जाएं, तो सामग्री को दुगना कर दीजिए। आज गुरुदेव ने विचार किया, बोले एक व्यक्ति इतनी सामग्री को ग्रहण नहीं कर सकता, यह जरूर बाहर ले जाकर के बेचता होगा। दूसरी एकादशी चल करके आई, गुरुदेव ने जो दे दिया, बोले उसको दुगनी सामग्री दे दो और आज हम स्वयं जाकर के देखेंगे कि यह करता क्या है। आज गुरुदेव पीछे पीछे आए। आज भक्त ने विचार किया और लाकर के सारी सामग्री को रखा और विचार करता है कि पहले भगवान को बुला ही लेते हैं,
पहले देख तो ले कि कितने आएंगे, उसी हिसाब से और भोजन बनाया जाएगा। तो आज भोजन प्रसादी नहीं बनाई और भगवान श्री राम को बुलाने लगा है कि लक्ष्मण राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे बन का भोग लगाइए। राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज जैसे ही और भगवान को बुलाया कि प्रभु श्री राम आओ, लक्ष्मण जी को संग लेकर के आओ, मैया सीता को साथ लेकर के आओ और भोजन का भोग लगाओ। तो आज भगवान ने भी चमत्कार कर दिया। आज चारों भैया और चारों मैयाओं को साथ लेकर के आ गए। पूरा का पूरा राम दरबार प्रकट हो गया है। बोले रामचंद्र जी महाराज की जय। अब तो भक्त ने और सभी को देखा, बोले पहले तो एक एक बढ़ता था, बोले आज तो पूरा परिवार साथ लेकर के आ गए। बोले बारे प्रभु अगर कोई नहीं मिला तो ये बंदर भालुओं को पकड़ करके भी ले आए। आज हनुमान जी महाराज की ओर देखता है तो बोले ये बंदरों को पकड़ लाए। जामवंत जी महाराज की ओर देखा, बोले इन भालुओं को भी पकड़ करके ले आए। बोले घर में और कोई नहीं बचा था, इन बंदर भालुओं को भी यहाँ लेकर के आ गए। अब भगवान से कहता है, बोले प्रभु एक कार्य करो कि जब हमको भोजन मिलना ही नहीं है तो हम बनाएंगे क्यों? बोले आप ही बनाओ और आप ही पाओ और बच जाए तो हमें भी पवा देना। आज क्या हुआ, सारे देवता सभी मिलकर के और भोजन बनाने लगे हैं। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लकड़ लाने लगे, चुन के लकड़ी लकड़ लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी महाराज जो है वह रसोई संभालने लगे हैं, भंडारा बनाने लगे हैं। लक्ष्मण जी महाराज लकड़ियां लेने के लिए पहुंचे और हनुमान जी महाराज जो हैं वह एक हाथ से और पोंछा लगा रहे हैं और पूंछ से झाड़ू लगा रहे हैं। माता सीता और पूड़ियां निकालने लगी। तो देवताओं ने इस दृश्य को देखा, सारे देवता चले आए कि आज तो मैया के हाथ का प्रसाद मिल जाएगा। सारे देवता चल करके आए। भक्त देखता है, बोले पहले बैठे गुरुदेव ने सारे दृश्य को देखा, बोले कोई दिखाई नहीं दे रहा और सारा कार्य अपने आप हो रहा है। गुरुदेव दौड़े दौड़े आए और आकर के चरणों में प्रणाम किया। बोले भक्त, बोले इसको नहीं पता, बोले आपके भगवान ही तो हैं, वही सारा भोजन बना रहे हैं। बोले गुरुदेव पहले एक को बुलाता था, दो आते थे, दो को बुलाया तीन आते थे, तीन को बुलाया तो पूरे परिवार को लेकर के आ गए। बोले गुरुदेव जब हमको मिलना नहीं है तो हम बनाए क्यों? तो हमने इन्हीं से कह दिया कि आप ही बनाओ। तो गुरुदेव कहते हैं, बोले भक्त शिष्य एक कार्य कर कि अपने भगवान से कह के एक बार मुझको दर्शन दे दे। भक्त भगवान के चरणों में गिर पड़ा, चरणों को पकड़ लिया। बोले प्रभु आप हमारे गुरुदेव को दिखाई क्यों नहीं देते? भगवान कहते हैं कि भक्त वो तेरे गुरुदेव है ना, वो अभी तेरे जितने सरल नहीं है। यह मुझे ज्ञान के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं और मैं ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं हूँ। मेरे लिए तो सरल होना पड़ता है। जब हृदय का भाव बदल जाएगा, जब इनके हृदय में भाव जागृत हो जाएगा तो दर्शन हो जाएंगे। शिष्य ने कहा, बोले गुरुदेव आप पहले अपने अंदर भाव जागृत करो, आप पहले सरल बन जाओ, उसके पश्चात भगवान दर्शन देंगे।
गुरुदेव हैं वो भगवान के चरणों में झुक गए कि हे प्रभु एक बार हमको भी दर्शन दे दीजिए। आज राम जी महाराज ने गुरुदेव को भी दर्शन दिया है। तो जो गुरुदेव हैं उन्होंने सबसे पहले, और जो भक्त है कि आज तुम्हारी वजह से और प्रभु श्री राम का हमको दर्शन हो गया।